दोस्तों पिछली वीडियोज में हमने √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया था, वो भी दो विधि से सिद्ध किया था। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से विरोधाभास विधि से ही हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसके बराबर हम एक परिमेय संख्या मान करके चलेंगे, फिर उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हम लोग माने हैं वो गलत मान लिए हैं, यानी कि जब हम परिमेय माने हैं गलत है तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए 3 + 2 √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जब यह परिमेय संख्या है जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब देखिए क्या करिएगा आप लोग, यहाँ हम लोग 3 प्लस किए ना, 3 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा 2 √5। ठीक है, तो जब 3 इधर जाएगा तो घटेगा इसमें से, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p/q - 3। देखिए तो 2 √5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो p - 3q/q। अरे ऐसा ना करते हैं, 3/1 करेंगे, इसका इसमें गुड़ा, इसमें गुड़ा, फिर इसका इसमें गुड़ा, तो इसी तरह से होता है, आप लोग जानते होंगे। आसान है यार, बचपन का खेल है ये सब। अब देखिए ये 2 से √5 में गुड़ा हो रहा है, 2 वाले को फिर इधर भेजेंगे, यहाँ गुड़ा हो रहा है तो आगे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ √5 इज इक्वल टू p - 3q/2। अब देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है, हम लोग तो √5 को ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन p/q को हम लोग माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, जहाँ p भी पूर्णांक है, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कोई भी पूर्णांक संख्या हो, उसमें अगर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या से जब गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कि जब p में से कोई भी पूर्णांक है p, यानी कि या तो माइनस में हो सकता है, -1 2 3 4 5 6 7, या फिर +1 2 3 4 5 6 7 या 0 हो सकता है। उसमें से अगर हम 3q को घटा लेंगे, q भी यहाँ पर वही हो सकता है, पूर्णांक है, तब इतना संक्रिया करने पर भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, क्योंकि परिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है, जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, बल्कि जो हमारा ये दायां पक्ष है, ठीक है, जो बायां पक्ष है उसमें √5 हमको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ हम लोग पहले तो ये मान के चलें कि 3 + √5 2 √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पूरा परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में कोई भी संक्रिया करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या इसके बराबर प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि हम लोग जो माने हैं वो गलत मान लिए हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे कैसे? अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब यहाँ हमको √5 जो प्राप्त हुआ है ना, यहाँ जरूरी नहीं होता कि हम ये सिद्ध करेंगे कि कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम करने लगेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको जब कड़ी में 5 कोई भी प्राकृतिक संख्या आता है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है, तो इसको हम वहीं डायरेक्ट परिमेय संख्या मान लेते, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, फिर उसके बाद उससे तुलना करके हम लोग कथन लिख देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इसमें पहला दिया है 1/√2, फिर उसके बाद 7 √5, फिर 6 + √2। ठीक है, तो ये दोनों तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से बताया गया उसी तरह से लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपरिमेय संख्या, उसी तरह से तो मतलब सामान्य रूप से तो हम लोग जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब ऐसा कुछ दिया रहे तो सबसे पहले तो इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर दिया रहता है उसी से अंश एवं हर दोनों में गुणा कर लिया जाता है। ठीक है, तो गुणा हो जाएगा, तो देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो √2 ही मिलेगा, जबकि √2 और √2 का गुणा होगा 2 मिल जाएगा, क्योंकि जब रूट के अंदर समान संख्या होती है और गुणा होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब उस अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही मिलता है, यानी कि ये जो खड़ी पूरी संख्या प्राप्त हुई ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं कि देखिए अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो p भी पूर्णांक होना चाहिए, और फिर
क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे जो √2 है वो p के बराबर है, तो p पूर्णांक नहीं है, ठीक है, √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो बस ये छोटा सा वीडियो, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।